दोस्तों, मैं अरविंद हूं और अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में होने वाले छोटे बड़े परिवर्तनों से घबरा जाते हैं? क्या आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर आपके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रहा है? तो दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए है। किसी ने क्या खूब कहा है कि रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं? रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं? इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक राजा के विषय में जिसे मिठाई बहुत पसंद थी। वह अपने प्रतिदिन की जिंदगी में मिठाई खूब खाता था और उसी राज्य का एक हलवाई था जो उसे मिठाई बना करके विशेष रूप से तैयार करके देता था। एक दिन की बात है, राजा हलवाई द्वारा तैयार किए गए मिठाई को खा रहा था कि तभी उसकी नजर मिठाई में पड़ी हुई एक मक्खी पे पड़ी। राजा को यह बात बहुत ही नागवार लगी। राजा ने तुरंत हलवाई को बुलाया और उसने दिखाया कि वो कितना ही गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है, किस प्रकार से उसने राजा की तौहीन की है। और उसने मरी हुई मक्खी को हलवाई को दिखाया और तुरंत आदेश दिया कि वो उसका राज्य छोड़कर तुरंत बाहर निकल जाए। हलवाई के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। हलवाई उस राज्य को छोड़कर बाहर चला गया, दूसरे राज्य में चला गया। समय बीतता रहा और एक समय ऐसा आया कि राजा एक बार शिकार खेलने के लिए अपने राज्य से बाहर निकला। जब वो बाहर गया तो इसकी खबर उसके दुश्मनों को मिल गई और फिर दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। राजा के जो अंगरक्षक से वो सारे के सारे मारे गए। किसी प्रकार से राजा ने अपनी जिंदगी बचाई और वो भागते भागते दूसरे राज्य में पहुंच गया। जब राजा दूसरे राज्य में पहुंचा तो वहां न कोई उसे जानने वाला था, न कोई उसे पहचानने वाला था। राजा भूख प्यास से मारे, बिल्कुल गंदे कपड़े पहने, कई दिनों से बिना नहाए धोए राज्य में घूम रहा था। राजा बहुत ही हैरान परेशान था। उसे जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अब जिंदगी शायद ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब उसके सामने कुछ भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। तभी एक दिन ऐसा हुआ कि उससे एक व्यक्ति मिला। उसने राजा को प्रणाम किया और राजा से पूछा कि आप यहाँ कैसे? राजा ने उसकी तरफ देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने दूर राज्य में मुझे कोई कैसे पहचान सकता है। राजा ने उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो राजा को उस व्यक्ति ने बताया कि मैं वही हलवाई हूं जिसे आपने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। आज मैं इस राज्य में एक प्रतिष्ठित हलवाई बन चुका हूं। मेरी मिठाइयाँ यहाँ लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, दूर दूर खरीद कर भी ले जाते हैं और मैं एक अच्छी खासी जिंदगी यहाँ जी रहा हूँ। राजा को अपने लिए गए निर्णय पे पछतावा हुआ। राजा ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन हलवाई ने कहा कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि यदि आपने मुझे अपनी राज्य से उस समय बाहर नहीं निकाला होता तो शायद मैं इतनी बेहतर जिंदगी नहीं जी पाता। आपके उस एक निर्णय ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस हलवाई ने फिर व्यवस्था बनाया राजा के लिए, पुनः जो है सवारी और अन्य चीजों की व्यवस्था की, जिससे कि राजा पुनः लौट के अपने राज्य को आए। राजा ने संदेश भेजा हलवाई को कि आप मेरे राज्य में वापस आ जाइए। हलवाई ने बड़ी विनम्रता से राजा के इस आग्रह को ठुकरा दिया और उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल खुशहाल हूं और यदि आपने मुझे अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला होता तो शायद मैं आपकी भी मदद नहीं कर पाता। दोस्तों, हलवाई की जिंदगी, हलवाई की इस कहानी से हमें एक बात जो समझनी चाहिए कि परिवर्तन हमेशा हमारे लिए बुरा लेकर नहीं आता। परिवर्तन हमारे लिए हमेशा बुरा नहीं होता। परिवर्तन कई बार हमारे लिए अच्छा भी होता है। बस आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए, लगन होना चाहिए और समय के साथ अपने आप को सही सिद्ध करने की कुवत भी होनी चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसे लाइक करिएगा और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करिएगा। तो यही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली दोबारा एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर मैं आपके बीच में जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।